नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडीज़ में। मैं हूं आपका दोस्त मोहनलाल लोधा। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों राजस्थान के भूगोल से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न हमने राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक है HM सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना की, उससे लिए गए हैं। इन 50 प्रश्नों के माध्यम से हम बहुत सारी और भी जो चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, उनको भी समझेंगे। तो ये 50 प्रश्न बहुत उपयोगी है आपके लिए। किसी भी परीक्षा में जिसमें ज्योग्राफी का पार्ट हो, कम से कम 5 प्रश्न इन 50 प्रश्नों में से आपके मिलने वाले हैं। तो वाकई में वीडियो बहुत उपयोगी है आपके लिए, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अंतिम समय में आप अच्छी तरीके से रिवीजन कर रहे होंगे। इसी श्रृंखला में ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना देरी किए आज के इस वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न ये रहा। हाड़ौती पठार पर अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, जिनको आड़ावल भी बोला जाता है, किस जिले में विस्तृत हैं? तो दोस्तों ये बूंदी जिले में विस्तृत है। विशेष रूप से जो आड़ावल पर्वत है ये बूंदी जिले में विस्तृत है। ओके, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। शाहबाद उच्च भूमि और डग गंगधार उच्च भूमि किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? तो दोस्तों यह जो क्षेत्र है, ये प्रदेश है शाहबाद उच्च भूमि जो बारां में स्थित है, और डग गंगधार उच्च भूमि जो है ये झालावाड़ जिले में स्थित है। तो ये हाड़ौती पठार का हिस्सा है। ये प्रदेश किसका हिस्सा है? हाड़ौती के पठार का हिस्सा है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट तीसरा प्रश्न। मध्य माही का मैदान, जिसको 56 बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? तो गोडवाड़ बेसिन, मालवा का पठार, पूर्वी मैदान या तो रावटी बेसिन। तो दोस्तों यह जो है यह राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है, जिसको बनास का मैदान भी कहते हैं, बनास बेसिन भी कहते हैं, इसी का हिस्सा है कौन सा? मध्य माही का मैदान। तो पूर्वी मैदान इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए। परवेरिया, शिवपुर घाट व सूरा घाट दर्रे कहाँ स्थित है? मध्य अरावली, दक्षिण अरावली, उत्तर अरावली या विंध्यान पर्वत। तो दोस्तों यह जो दर्रे स्थित है ये मध्य अरावली में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ये मध्य अरावली में स्थित दर्रे हैं। पांचवा प्रश्न। जयसमंद झील के पूर्व में विच्छेद और अपरदित क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है दोस्तों? तो यह कहलाता है दोस्तों, या यह जो क्षेत्र है दोस्तों, ये लसाड़िया का पठार है। जी हाँ दोस्तों, ये कौन सा पठार है? लसाड़िया का पठार। भोराट का पठार, ऊपरमाल का पठार, गोगुंदा का पठार के बारे में आप जानते हैं। लसाड़िया का पठार जो है जयसमंद झील के पूर्व में विच्छेदित और अपरदित क्षेत्र है, उसको लसाड़िया का पठार कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, छठा प्रश्न। पर्वत शिखर तथा ऊंचाई के संदर्भ में कौन सा विकल्प क्या नहीं है? सही नहीं है, यानी कि गलत है। कमलनाथ की पहाड़ी तो दोस्तों 1001 मीटर है, बिल्कुल सही है। देलवाड़ा ये 1442 मीटर है, बिल्कुल सही है। तारागढ़ 873 मीटर है, बिल्कुल सही है। रघुनाथगढ़ 795 नहीं है दोस्तों, रघुनाथगढ़ की जो ऊंचाई है 1055 मीटर है, जबकि 795 मीटर है। जी हाँ दोस्तों, 795 मीटर है। ये नाग पहाड़ की है। किसकी है? नाग पहाड़ की ऊंचाई है 795 मीटर। तो डी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सातवां प्रश्न। राजस्थान की कौन सी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किसका है दोस्तों? तो ये है दोस्तों बनास। जी हाँ दोस्तों, बनास का राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है, और ये राजस्थान का लगभग 27.48% क्षेत्र कवर करती है। इतने क्षेत्र से ये जल ग्रहण करती है, 27.48%। ओके, नेक्स्ट। कौन सी बनास की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नहीं है? तो बेड़च भी है, कोठारी भी है, खारी भी है, बाणगंगा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बाणगंगा इसकी सहायक नदी नहीं है, जो कि बेराट से निकलती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नौवां प्रश्न। किस नदी का अन्य नाम वाकल है? वाकल किस नदी का अन्य नाम है? तो दोस्तों जो साबरमती है, जी हाँ दोस्तों, साबरमती, जिसके किनारे साबरमती आश्रम स्थित है, गुजरात में स्थित है। तो साबरमती का अन्य नाम वाकल भी है, जबकि मैस्र व हाथमती ये जो दो नदियाँ हैं ये वाकल की या साबरमती की ही सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट,
10वां प्रश्न, श्यामपुरा व भाट नहरें किस झील से निकाली गई हैं? तो जयसमंद झील, राजसमंद झील, आना सागर या फतेह सागर। तो दोस्तों इन जो नहरें हैं श्यामपुरा और भाट नहरें, इनको जयसमंद झील से निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, जयसमंद झील से इनको निकाली गई है। नेक्स्ट देखते हैं 11वां प्रश्न, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है यानी कि असुमेलित है? जोधपुर में प्रताप सागर है, बिल्कुल सही है। अलवर में राजसमंद बांध है दोस्तों, राजसमंद झील तो राजसमंद जिले में है, बांध की बात हो रही है। उदयपुर में उदय सागर है, बिल्कुल सही है। झालावाड़ में बांकली नहीं है दोस्तों, बांकली जो है कहाँ स्थित है? बांकली बांध पाली में स्थित है, तो डी वाला विकल्प आपके सही हो जाएगा। जबकि झालावाड़ में दोस्तों भीम सागर है, छापी डैम है, गागरीन है, ये इस प्रकार के बांध या झीलें हैं, ये झालावाड़ में है, तो डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? अर्धशुष्क जलवायु राजस्थान में पाई जाती है, उपार्द्र जलवायु भी पाई जाती है, शुष्क जलवायु भी पाई जाती है, शीत जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है दोस्तों, तो डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा जिसको मावठ बोलते हैं सामान्यतः होती है, किससे कब होती है दोस्तों? तो ये होती तो पश्चिमी विक्षोभ या भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है, लेकिन कब होती है? तो दोस्तों यह जो होती है ये दिसंबर जनवरी में होती है। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर जनवरी इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 14वां प्रश्न, जलवायु का कौन सा वर्गीकरण कोपेन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है? तो बहुत स्टार प्रश्न है दोस्तों, तो बताइएगा। AW दिया है दोस्तों, BSHW भी दिया है और BWHW भी दिया है, जबकि CAW जो दिया है ये किसने दिया है? ये त्रिवार्था ने दिया है, त्रिवार्था ने इसको दिया है। इसकी बजाय इसकी जगह CAG दिया है, CAG दिया है कोपेन ने। ओके, किसकी जगह? CAW की जगह कोपेन ने CAG दिया है। वह वन क्षेत्र जिस पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण होता है तथा इसमें लकड़ी काटना, पशुचारण आदि पर प्रतिबंध होता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? तो बताइए, आरक्षित वन, सुरक्षित वन, अवर्गीकृत वन या संरक्षित वन? तो ऐसे वनों को आरक्षित या रिजर्व फॉरेस्ट कहा जाता है, रिजर्व फॉरेस्ट इनको कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 16वां प्रश्न, राजस्थान में इमारती लकड़ी प्राप्त नहीं होती है, कौन से वृक्ष से नहीं होती है? तो सागवान से भी होती है, सालर से भी होती है, शीशम से भी होती है, धोकड़ा से नहीं होती है। दोस्तों धोकड़ा से जो है जलाऊ या ईंधन के रूप में जो लकड़ी प्राप्त होती है वो धोकड़ा से प्राप्त होती है, जबकि अन्य सभी से इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। 17वां प्रश्न, राजस्थान में औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए कितने मेडिसिनल प्लांट कंजर्वेशन एरिया MPCA स्थापित किए गए हैं? तो 9। जी हाँ दोस्तों, 9 MPCA राजस्थान में स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, साइबेरियन क्रेन किस अभ्यारण्य की विशेषता है? तो ये घना पक्षी विहार भरतपुर में जो है उसकी विशेषता है दोस्तों साइबेरियन क्रेन। जबकि कुर्जा पक्षी है, जी हाँ दोस्तों, कुर्जा पक्षी जो है वो पाया जाता है खींचण जोधपुर। जी हाँ दोस्तों, खींचण एक जगह है, खींचण जोधपुर में कुर्जा पक्षी पाया जाता है, इसको भी आप याद रखना है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब बना? तो दोस्तों भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना। कब बना? 1972 में बना था। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि क्यों आवश्यक है? आपको बताना है। प्राकृतिक आवासों को नष्ट होने से बचाता है, या पर्यावरण प्रदूषण को संतुलित करता है, या जलवायु परिवर्तन को रोकता है? तो दोस्तों सारे के सारे ही सही है, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बेमेल है या गलत है? शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है देखना है आपको। सरिस्का अलवर में है, बिल्कुल सही है। तालछापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य चूरू में है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि उड़न गिलहरियों का स्वर्ग कहलाता है, प्रतापगढ़ में है। शेरगढ़ जो है दोस्तों ये कहाँ स्थित है? कोटा में नहीं है, ये 12 जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? 12 जिले में स्थित है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 22वां प्रश्न, शुष्क जलवायु मृदा समूह का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो शुष्क जलवायु मृदा समूह का वैज्ञानिक नाम है वो एरिडोसोइल है दोस्तों, एरिडी सोइल। जी हाँ दोस्तों, एरिडी सोइल या एरिडोसोइल इसका वैज्ञानिक नाम है। किसका? शुष्क जलवायु मृदा समूह का वैज्ञानिक नाम क्या है? एरिडी सोइल। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट 23वां प्रश्न,
राजस्थान के कौन से जिलों में केलसी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? आपको बताना है राजस्थान के कौन से जिलों में केलसी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। तो दोस्तों ये पाई जाती है जैसलमेर और बीकानेर जिलों में। जी हाँ दोस्तों, जैसलमेर बीकानेर जिलों में केलसी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, महाराजा गंगा सिंह द्वारा गंग नहर का निर्माण कब करवाया गया? तो दोस्तों 1927 में महाराजा गंगा सिंह द्वारा बीकानेर राज्य में सिंचाई हेतु गंग नहर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, राज्य में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस जिले में है? तो दोस्तों सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र जो स्थित है वो गंगानगर जिले में स्थित है। नेक्स्ट 26वां प्रश्न, राज्य में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो राज्य में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा जिले में होती है। जी हाँ दोस्तों, भीलवाड़ा जिले में होती है, जबकि नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में होती है। नेक्स्ट देखते हैं 27वां प्रश्न, राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कुओं व नलकूपों से सिंचाई होती है? सबसे ज़्यादा कुओं व नलकूपों से ही होती है सिंचाई, तो ये लगभग 60% भाग पर होती है। जी हाँ दोस्तों, 60% भाग पर, यानी कि 3/5 भाग पर लगभग 60% भाग पर कुओं व नलकूपों के द्वारा राजस्थान में सिंचाई होती है आज भी। 28वां प्रश्न, चंबल परियोजना के विभिन्न बांध और ऊंचाई के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? दोस्तों सीईटी में भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा है, तो ये बहुत उपयोगी प्रश्न है। कोटा सिंचाई बांध है 42 मीटर ऊंचाई, इसकी सही है। जवाहर सागर की 45 मीटर ऊंचाई बांध है, बांध की ऊंचाई है 45 मीटर, बिल्कुल सही है। राणा प्रताप सागर जो बांध है इसकी ऊंचाई है 36 मीटर, बिल्कुल सही है दोस्तों। गांधी सागर बांध की जो ऊंचाई है 65 मीटर नहीं है दोस्तों, कितनी है? 62 मीटर। जी हाँ दोस्तों, 62 मीटर इसकी ऊंचाई है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, क्योंकि ये गलत विकल्प है। नेक्स्ट देखिएगा 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी कि गलत है? गुंडलाव तालाब किशनगढ़ में है दोस्तों, और डायला तालाब बांसवाड़ा में है, और किशोर सागर कोटा में है, जबकि घड़लीसर जो है दोस्तों जैसलमेर में है। कहाँ स्थित है? बीकानेर की बजाय जैसलमेर में स्थित है। तो कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो सी वाला विकल्प आपका सही नहीं है। 30वां प्रश्न देखिएगा, नाड़ी के समान किंतु अधिक गहरा तथा पश्चिमी राजस्थान में पारंपरिक जल स्रोत के रूप में प्रचलित है। तो ये कौन सी युक्ति है या कौन सा साधन है दोस्तों? खड़ीन, बावड़ी, टोबा या टाँका? तो दोस्तों ये टोबा होता है। क्या होता है? टोबा। जी हाँ दोस्तों, टोबा नाड़ी के समान किंतु अधिक गहरा होता है, जो कि एक परंपरागत जल संरक्षण का स्रोत है। नेक्स्ट 31वां प्रश्न, किस जिले में भूमि अवनमन संबंधी सेम की समस्या नहीं पाई जाती है? भूमि अवनमन संबंधी सेम की समस्या किस जिले में नहीं पाई जाती है? तो जहाँ अधिक सिंचाई होती है वहाँ ये समस्या पाई जाती है। गंगानगर में भी है, बीकानेर में भी है, हनुमानगढ़ में भी, ये झुंझुनू में नहीं है। झुंझुनू इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 32वां प्रश्न, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी कि काजरी जोधपुर की स्थापना कब हुई? तो 1959 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1959 में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट 33वां प्रश्न, मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो दोस्तों मरु विकास कार्यक्रम जो है 1977-1978 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट 34वां प्रश्न, नवीन जलोढ़ मृदा एलुविल सोयल ऑफ रिसेंट ओरिजिन कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, यानी कि जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसमें नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। उक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक लवणीय श्रेणी में है? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के 3 ब्लॉक ऐसे हैं जो जहाँ लवणीय जल पाया जाता है। तो कौन सा है? तो तारानगर चूरू वाला है, खाजूवाला बीकानेर, रावतसर बीकानेर, ये जो है दोस्तों ये सभी के सभी क्या है? लवणीय श्रेणी के ब्लॉक्स हैं। नेक्स्ट 36वां प्रश्न इस प्रकार से, राज्य में सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र वाला जिला गंगानगर है। देखा था हमने पहले, तो सही है। राज्य में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा जिले में होती है, ये भी सही है। नलकूपों व कुओं द्वारा सिंचाई सीकर, झुंझुनू, अलवर, 12 जिलों में होती है। देखना है दोस्तों, नहरों द्वारा सिंचाई सर्वाधिक सिंचाई जयपुर, झालावाड़, धौलपुर, दौसा में नहीं होती है दोस्तों। पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला बिल्कुल सही है दोस्तों, जबकि चौथा वाला विकल्प गलत है, क्योंकि नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो होती है ये होती है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, कोटा
वगैरह, बारां वगैरह इन जिलों में होती है, जबकि जयपुर में और धौलपुर में, दौसा में, झालावाड़ में, इन जिलों में ज़्यादातर कुओं व नलकूपों से सिंचाई होती है। तो फोर्थ वाला आपका आंसर हो जाएगा। 37 वाला प्रश्न, 37वां, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिला कौन सा है? तो दोस्तों इसके द्वारा इस सिंचाई चंबल नदी से ये लिफ्ट नहर परियोजना संचालित है, तो सवाई माधोपुर इससे लाभान्वित जिला है। 38वां प्रश्न, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? नहरों का पुराना नाम और नया नाम। IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जो लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं उनका नया और पुराना नाम आपको ध्यान में रखना है। तो इसके संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? पहला वाला विकल्प देखिएगा, कोलायत लिफ्ट नहर, तो करणी सिंह लिफ्ट नहर नया नाम है, इसका बिल्कुल सही है। गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर है, बिल्कुल सही है। फलौदी लिफ्ट नहर का नया नाम गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर है, बिल्कुल सही है दोस्तों। जबकि पोखरण लिफ्ट नहर का जो नया नाम है दोस्तों वो है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। जी हाँ दोस्तों, जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर है पोखरण लिफ्ट नहर का। जबकि वीर तेजाजी लिफ्ट नहर जो नया नाम है, ये किसका नया नाम है? तो बांगड़सर लिफ्ट नहर का नया नाम वीर तेजाजी लिफ्ट नहर है दोस्तों, इसको याद रखना। जबकि नौहर साहबा लिफ्ट नहर है, इसका नाम चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक और है दोस्तों, लूणकरणसर लिफ्ट नहर, इसका नया नाम कंवर सेन लिफ्ट नहर है दोस्तों। जो कंवर सेन इंजीनियर था इसका, उसके नाम पर इसका नाम, किसका नाम? लूणकरणसर लिफ्ट नहर है, उसका नाम कंवर सेन लिफ्ट नहर रखा गया। तो इस प्रकार से इनका नाम है, इनको आपको याद रखना है। 39वां प्रश्न, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर यानी कि NRCAH की स्थापना कहाँ की गई? तो इसकी स्थापना की गई है दोस्तों बीकानेर में। तबीजी में राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान संस्थान है, जोधपुर में काजरी है, अफरी है, सेवर में क्या है? सरसों अनुसंधान संस्थान स्थित है। 40वां प्रश्न, सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान कृषि प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले शामिल हैं? आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत 2 जिले शामिल हैं दोस्तों, कौन कौन से? गंगानगर और हनुमानगढ़। जी हाँ दोस्तों, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले ही इसमें शामिल है, उक्त सभी जिले इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि इसमें एक शब्द आ रहा है सिंचित शब्द, सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ केवल 2 ही जिले इसमें शामिल हैं। ओके, नेक्स्ट 41वां प्रश्न, श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है दोस्तों दुग्ध उत्पादन से। जी हाँ दोस्तों, दुग्ध उत्पादन से इसका संबंध है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, और MS स्वामीनाथन को भारत में कौन सी क्रांति का जनक कहा जाता है? हरित क्रांति का। 42वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही नहीं है दोस्तों, तो सही कौन सा नहीं है? खनिज और संबंधित क्षेत्र से संबंधित, तो लौह अयस्क डाबला सिंगाना में निकाला जाता है दोस्तों। मैग्नीज खोदरीबा में नहीं निकाला जाता है, खोदरीबा अलवर तांबा के लिए प्रसिद्ध है। जबकि जिप्सम जायसर नागौर में निकाला जाता है, और राख फास्फेट सलापोट में सलोपेट में निकाला जाता है दोस्तों। मैग्नीज के लिए लीलवानी खान है दोस्तों, लीलवानी। जी हाँ दोस्तों, लीलवानी है, कहाँ स्थित है? तो ये बांसवाड़ा में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, बांसवाड़ा में स्थित है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, दूसरा वाला। नेक्स्ट 43वां प्रश्न देखिएगा, असंगत विकल्प है। असंगत विकल्प यानी कि गलत विकल्प कौन सा है? खनिज और संबंधित जिला। फायर क्ले बीकानेर में सर्वाधिक, पन्ना उदयपुर में सबसे ज़्यादा, बिल्कुल सही है। जबकि फेल्सपार अजमेर में, बिल्कुल सही है। पाइराइट्स बांसवाड़ा में नहीं है दोस्तों। पाइराइट्स कहाँ निकाला जाता है? शिकर में निकाला जाता है। जबकि बांसवाड़ा में मैग्नीज सर्वाधिक निकाला जाता है। 44वां प्रश्न, असंगत विकल्प आपको बताना है। असंगत विकल्प देखिए, मैग्नीज के लिए लीलवानी और काला खूंटा की खानें प्रसिद्ध हैं। लोहेस्क के लिए मोरिजा वानोल, बिल्कुल सही है, जयपुर में है। वेरिलियम के लिए आमेट, गड़ा और बांदेर सिंदरी, बिल्कुल सही है दोस्तों। जबकि तांबा के लिए डेगाना भाकरी नहीं है, इसके लिए भगोनी और खेतड़ी वगैरह और खोदरीबा वगैरह ये खाने प्रसिद्ध है तांबा के लिए। जबकि डेगाना भाकरी टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है, और ये नागौर में स्थित है। तो डी वाला विकल्प आपका असंगत हो जाएगा। 45वां प्रश्न, राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि रेडा का गठन कब किया गया? तो इसका गठन 1985 को किया गया। जी हाँ दोस्तों, इसका गठन 1985 को किया गया। नेक्स्ट
असंगत विकल्प है। असंगत विकल्प कौन सा है? भदेसर तापीय विद्युत परियोजना बाड़मेर में है, बिल्कुल सही है। हाड़ला तापीय विद्युत परियोजना बीकानेर में है, बिल्कुल सही है। नेवेली तापीय विद्युत परियोजना बांसवाड़ा में नहीं है दोस्तों, इसको बताना है आपको कहाँ स्थित है। और कवाई तापीय विद्युत परियोजना बारां में है, ये भी सही है। नेवेली वाली है दोस्तों, ये बीकानेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बीकानेर में, बरसिंहसर में, विशेष रूप से बरसिंहसर क्षेत्र में ये स्थित है। नेवेली एक कंपनी है दोस्तों, इसके द्वारा बरसिंहसर में तापीय विद्युत परियोजना लगाई गई है। नेक्स्ट 47वां प्रश्न, प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर संचालित है? धौलपुर, भिवाड़ी, रामगढ़ या जालिपा? तो दोस्तों रामगढ़ जो जैसलमेर में स्थित है, जी हाँ दोस्तों, रामगढ़ जैसलमेर में स्थित है। यहाँ पर प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना संचालित है, जबकि धौलपुर में नेफ्ता आधारित है दोस्तों। किस पर आधारित है? नेफ्ता आधारित विद्युत परियोजना जो है वो धौलपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है 48वां, निम्न में से कौन सा केंद्र पवन ऊर्जा से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों मथानिया, देवगढ़, फलोदी ये सब के सब जो है पवन ऊर्जा से संबंधित है, जबकि धूनिया ये सौर ऊर्जा से संबंधित है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये सौर ऊर्जा से संबंधित है, तो फोर्थ वाला विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न देखिएगा, राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति कब लागू की गई? तो दोस्तों राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति 1978 में लागू की गई थी, इसको याद रखना। इसके बाद में अभी तक कितनी औद्योगिक नीतियां लागू की जा चुकी हैं और वर्तमान में कौन सी लेटेस्ट औद्योगिक नीति है उसको आपको बताना है। 50वां प्रश्न, असंगत विकल्प है। कौन सा असंगत विकल्प है? राजस्थान वित्त निगम या आरएफसी की स्थापना 1955 में हुई, रूडा की स्थापना 1995 में हुई, बिल्कुल सही है दोस्तों। और राजसिको, जी हाँ दोस्तों, राजसिको की स्थापना 1961 में हुई, जबकि रिको की स्थापना 1989 में नहीं दोस्तों, 1969 में हुई। कब हुई? 1969 में हुई है। किसकी? रिको की स्थापना। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये थे आज के इस वीडियो लेक्चर के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आए होंगे और आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। ओके दोस्तों, थैंक यू।